बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और इंडियन तलमला रहे हैं और पाकिस्तान को जो अक़वाम मुत्तहिदा में इज़्ज़त मिली है उसके बारे में उनका कहना है कि ये सब फ़ौज की मरहून मिन्नत है। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन तज़ियाकार कह रहे हैं। परवीन सुहानी ने पूरा इस पर एक वीलॉग किया है। 21 मिनट के इस वीलॉग को अगर सुने तो उन्होंने चीख चीख कर एक ही बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर में पड़ने वाली मार की वजह से इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में भारत से डोमिनेट कर रहा है, यानी भारत के सर पर सवार है और भारतीयों को इस बारे में मुहतात रहना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ परवीन सुहानी का तबसरा नहीं है। उन्होंने खैर बहुत सारी बातें की। उन्होंने जो जनरल अहमद की मीडिया कॉन्फ्रेंस थी उसको भी वो ज़ेर बहस लाई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 4 राफेल के तो सबूत दे दिए, क्या भारतीय इस सबूत को किसी एक जगह पर भी गलत साबित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन 7 जहाज़ों का जिक्र बार बार शहबाज शरीफ कर रहे हैं, क्या इन 7 जहाज़ों के ख़िलाफ़ जो भारतीय एयर चीफ का बयान था, क्या उसके बारे में कोई एक तस्दीक भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज बनती चली जा रही है, लेकिन हम सिर्फ बैठ कर देख रहे हैं। ये सिर्फ उनका तबसरा नहीं है। मैंने अभी जब वेबसाइट्स देख रहा था तो मुझे नज़र आया कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA कहते हैं उसको, वो भी सामने आई और उन्होंने कहा कि पाक सऊदी अरब मुआहदे में हम ये इस बात की तवक्को करते हैं कि सऊदी अरब मुख्तात रवैया अख्तियार करेगा। आप इस मुख्तात रवैये का मतलब समझ रहे हैं। फिर उनके बहुत सारे लीडिंग अखबारात और इवन शशि थरूर जो इनके साबिक रहे भी हैं, उनका भी बयान है। उनका कहना है कि पाक सऊदी अरब मुआहदे में भारत के लिए बहुत सारे पैगामात हैं और भारत को इस बारे में मुहतात रहना चाहिए। आप द हिंदू उठा लें, द इंडिया टुडे उठा लें, आज तक उठा लें, आप इनकी कोई एक वेबसाइट, कोई एक न्यूज़ चैनल उठा लें, सब के सब कल के शहबाज शरीफ के बयान को लेकर, कल के उनके अंदाज़े तकल्लुम को लेकर, कल से एक दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट की मेज़बानी और उसमें हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिलने वाली इज़्ज़त को लेकर सब लोग बुरी तरह से घायल नज़र आते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं और अपनी तहरीरों में क्या क्या लॉजिक्स लेकर आ रहे हैं। उनका ख़्याल है कि ये वक्ती एक तासर है, शहबाज शरीफ ये वक्ती तासर दे रहे हैं, असल में वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने एक बयान में सारा मुद्दा लपेट दिया। जब उनसे किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने यह सवाल किया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करेगा, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से हम पर डाली गई दहशतगर्दी को पाकिस्तान जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। ये वो चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान इस वक्त नंबर अज़मा है। पाकिस्तान में फितना हिंदुस्तान है जिसका ज़िक्र जो किया, पाकिस्तान में ख़वारजी हैं जिनका ज़िक्र किया, मजीद ब्रिगेड का ज़िक्र शहबाज शरीफ ने किया, फिर TTP का ज़िक्र किया, अफ़गानिस्तान के किरदार को लेकर भी अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर बात की थी और जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े को कोड किया था और कहा था कि हम बहुत जल्द इन तमाम दहशतगर्दाना तंजीमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और जो ममालिक इनकी सपोर्ट कर रहे हैं हम उनका वहाँ तक भी पीछा करेंगे। हमें अमन के दाई हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो वैसा ही जवाब देंगे जैसा जवाब हमने जंगे मई में दिया है और उसके बाद हम दुश्मन की तोपों को खामोश करा देंगे, नाक तोड़ देंगे। बहुत सारे अल्फाज हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन अगर आप कल की तकरीर के बाद के तमाम मीडिया को, इंडियन मीडिया को देखें तो आपको साफ नज़र आता है कि दुश्मन भी आपकी ताकत का एतराफ़ कर रहा है, आपकी फ़ौज को नंबर 1 फ़ौज जो है गर्दान रहा है और मिलने वाली इज़्ज़त को उसके खाते में डालने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी हासिल की है। हमारे फील्ड मार्शल वो वाहद फ़ौजी अफसर हैं जिनको वाइट हाउस में बुलाया जाता है, लंच की तकरीब में उनको इनवाइट किया जाता है और फिर जब वज़ीर आज़म मिलने जाते हैं तो उनको भी साथ बुलाया जाता है। तो ये इज़्ज़त, ये रिफ़त आपको उस क़ुव्वत, उस ताकत के बाइस मिली जो आपने जंगे मई में साबित की और उसके बाद सऊदी अरब के साथ आपका मुआहिदा हो गया। इस मुआहिदे को लेकर बहुत सारे शकूक व शुबहात
आज भी भारतीय मीडिया में छप रहे हैं अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए, और कहा जा रहा है कि उसमें जो एक शिक है एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वर होगा, ये बड़ी मुबहम सी है और इसमें कोई मुबहम चीज़ नहीं है भाई। आप जो कह रहे हैं ये मुबहम है, ये बहुत क्लियर है। अगर कोई मुल्क पाकिस्तान पर हमलावर होगा तो सऊदी अरब साइड बाय साइड खड़ा होगा अपने भाई के साथ, और अगर कोई सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तानी शहीन और पाकिस्तानी फ़ौज उसकी आंखें निकाल लेंगी। ये एक ऐसी शिक है जिसके तहत दोनों मुल्कों की दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो एक दूसरे के इस्तेमाल में लाई जा सकती है। वो चाहे एटमी टेक्नोलॉजी हो, चाहे रवायती टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे दिफाई टेक्नोलॉजी हो, चाहे ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे जहाज़ हो, मिसाइल हो, टैंक हो, तोपखाना हो, ड्रोन्स हो, कुछ भी हो, वो सारी टेक्नोलॉजी जो है दोनों एक दूसरे की इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ इस्तेमाल करेंगे बल्कि पाकिस्तान के फ़ौजी और शहीन जो हैं वहाँ पर अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगे। और अगर आप बयान को देखें तो हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि अभी भी हमारे कुछ फ़ौजी जो हैं आज सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की अफवाज पूरी तरह से हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए मौजूद है। और भारतीयों को इसकी तकलीफ़ है और वो इस बात का दावा करके कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा जो है वो खित्ते में भारत को कमज़ोर कर रहा है, भारत को नई स्ट्रेटजी पे जाना होगा, सऊदी अरब से तल्लुकात को बढ़ाना होगा। कितना तल्लुकात बढ़ाएंगे? क्या सऊदी अरब के साथ आप भी कोई दिफाई पैक्ट करने जाएंगे? ऐसा मुमकिन है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर चुका है और आने वाले दिनों में बाकी खलीजी ममालिक भी इसी तरफ आ रहे हैं। आप आने वाले दिनों में बड़ी ख़बरें सुनने जा रहे हैं। कतर, अमान, बहरीन, ये 3 ममालिक जो हैं ये भी बहुत जल्द पाकिस्तान के इस पैक्ट के अंदर जो कि सऊदी अरब के साथ किया गया है उसमें शामिल हो रहे हैं। ये अभी तक ख़बरों में इस बात का इजहार किया जा रहा है। अभी इसके बारे में कोई ठोस चीज़ तो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह बहरीन के आला फ़ौजी जो वफ़द था उसने पाकिस्तान का दौरा किया है, अमान के लोगों ने दौरा किया है, उससे नज़र आता है कि बहुत जल्द कुछ मुआहदात ऐसे होने जा रहे हैं जिससे पाक सऊदी मुआहदे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी और मज़ीद स्ट्रेंथन होंगे। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो पाक फ़ौज को इस खत्ते में नंबर 1 बनाती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, इंडिया के कुछ व्लॉगर जो हैं इस बात को चीख कर कह रहे हैं कि भारत की सुस्ती की वजह से, भारत की शिकस्त की वजह से पाकिस्तान की फ़ौज को इस वक्त दुनिया में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।